बायोलॉजी जो है जनरली किसको कहते हैं? बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। लेकिन बायोलॉजी में आखिर अध्ययन किया जाता है किसका? तो जैसे कि कोई भी प्रकार का प्राणी जिसमें जीवन हो, जैसे कि हम, पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, फल, और क्या हो गया, जानवर, फिर और भी तरह के कीट पतंग, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, वायरस और भी तरह के कई तरह के जीव जिसमें जीवन है, उसको क्या कहेंगे? वो किसके अंतर्गत आता है? बायोलॉजी। तो इसीलिए बायोलॉजी को आसानी से पढ़ने के लिए बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन? जूलॉजी और दूसरा क्या होता है? बॉटनी। ऐसे होता है क्यों होता है? चलो, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, और बॉटनी का होता है पादप विज्ञान। तो दो भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है? जंतु विज्ञान, जिसमें कि कीट पतंग, कछुआ, बिल्ली, शेर, आदमी, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, ये सब का अध्ययन किसी के अंतर्गत किया जाता है? खरगोश, तिलचट्टा, सब कुछ का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जूलॉजी के अंतर्गत। बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधे, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे कि वो एंजियोस्पर्म हो। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मतलब बताते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कि बीज पाया जाता है, ठीक ना, और कुछ चीजों में बीज जो है, सीड जिसको कहते हैं, वो नहीं पाया जाता है। तो वो सब का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। तो अभी तुमको दोनों पढ़ना है। बायोलॉजी में दोनों इंक्लूडेड है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? पंचायत किसमें आएगा? पादप। वो जब हम डायवर्सिटी चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी शुरुआत से पढ़ाएंगे। जूलॉजी जो क्या होगा? जंतु विज्ञान। बॉटनी मतलब पादप विज्ञान। और ये दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। समझ में आ रहा है सबको? तो कैसे कहेंगे कि कोई जो है जंतु है, या फिर कैसे कहेंगे कि कोई जो है जीव है ना? जीव का मतलब बॉटनी भी हो गया, जूलॉजी भी हो गया। अब कैसे हम पता करेंगे कि कोई जो चीज है, आज फर्स्ट क्लास था, ठीक समय पर आ गए नहीं तो छूट जाता। तो कैसे पता चलेगा कि किसी में जो है कोई जो है जीव है, यानी बायोलॉजी के अंतर्गत वो आता है? कैसे पता करेंगे? पता करने का तरीका क्या है? तो कुछ लोग बोलता है कि जैसे आदमी गतिशील होता है, तो इसका मतलब है कि पेड़ पौधा जो है, तो पेड़ पौधा जो है जीव नहीं होगा, है ना? पेड़ पौधा जीव नहीं होगा क्योंकि वो तो चलता नहीं है, तो जीव नहीं होगा। लेकिन जीव वो भी है। क्यों? हालांकि वो एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, लेकिन उसके जो जड़ होते हैं वो तो मिट्टी के अंदर विस्तार करते हैं, विस्तरित करते हैं, या फिर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। पत्तियां आती है, ये सब आता है ना। जल जो है नीचे से ऊपर जाता है, लेवल ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, और फिर क्या जाता है? पत्तियों द्वारा भोजन बना के पूरा पहाड़ में भेजा जाता है। जल जो है कहाँ से लिया जाता है? नीचे से लिया जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि दिन के समय में जो है वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं? कि जैसे कि मान लो कि पानी गिर गया, तो ये देखो कि कुछ समय में उड़ गया, तो ये वेपोराइजेशन, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन यही चीज पत्तियां में जो है क्या होता है? पत्ती देखती है सूख जाता होगा, कभी कभी पतझड़ में जो है सूख के गिर जाता है नीचे। उसका रीजन क्या है? कि पत्ती में जो है पानी का अंश जितना होता है वो क्या होता है? उड़ जाता है, यानी रंध्र होता है, एक जो है छोटा सा स्टोमाटा होता है, उसके अंदर जो है क्या होता है? एक खुलने द्वार नलिकाएं होती है, वो खुलता है, बंद होता है। तो दिन के समय जो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य का रोशनी मिलता है, तो वो क्या करता है कि फैल जाता है, यानी जगह बना देता है। और इससे क्या होता है? खाना बनाने का प्रोसेस होता है।
खाना बनाने सुनती होगी कि जो है पेड़ पौधे जो है खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो दिन के समय में खुला हुआ रहता है, एक रंध्र होता है और एक जो है वही स्टोमाटा होता है जो कि खुलता बंद होता है। तो जो रंध्र होता है, जो छेद होता है, उससे पानी का निष्कासन होता है, लेकिन कब? रात में नहीं होता है। कब होता है? दिन के समय, जब सूर्य का लाइट रहेगा तब। और जब रात हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होता है, यानी उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि बहुत लोगों के मन में ये भ्रांतियां हो गई, यानी कंफ्यूजन होगा कि जो है पेड़ पौधे जो है सांस जो है क्या किससे कौन सा गैस लेते हैं? पेड़ पौधे जो है, तुम लोग ने बोला पेड़ पौधा जो है यानी प्लांट जो है सांस लेने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करता है? अब देखो यही हम कंफ्यूजन दूर करना चाहते थे, जानते थे तुम यही बोलो। तो दिन के समय या रात के समय जैसे हम लोग जो है श्वसन जो है दो तरीका का होता है, एक वायवीय दूसरा अवायवीय। ठीक है, वायवीय दूसरा अवायवीय। ठीक है, दो तरह का होता है, एरोबिक और नॉन एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है और नॉन एरोबिक में ऑक्सीजन के जगह पर किसी दूसरे चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एरोबिक नॉन एरोबिक समझ में आ गया। तो लेकिन पेड़ पौधा जो एरोबिक लेता है, यानी कि वो भी सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करता है और छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप बोलोगे कि सर तो फिर वृक्ष जो है ऑक्सीजन कैसे देता है ना? तो दिन के समय जानती होगी, दिन के समय में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे कि क्या करता है, पत्तियां जो है क्लोरोफिल और जल की मदद से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? भोजन बनाता है और भोजन बनाने के बाद जो है पूरा पार्ट में भेजता है और भोजन बनाने के प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो खाना बनाने के लिए क्या जरूरी है? CO2। ठीक है, खाना बनाने के लिए क्या जरूरी है? CO2। लेकिन जब खाना बन जाता है तो वो कुछ रिलीज करता है, यानी खाना का जब पचन हो जाता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, यानी ऑक्सीजन का O2 का उत्सर्जन करता है। ये प्लांट के बारे में बता रहे हैं, यानी पेड़ पौधे। खाना बनाने के लिए किसका उपयोग किया? कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का उत्सर्जन किया, यानी ऑक्सीजन को छोड़ा, जो हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं। इसीलिए बोलता है कि वृक्ष लगाएं, है ना? वृक्ष लगाने के लिए बोलता है। तो पेड़ पौधे खाना बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का उत्सर्जन करता है, जिससे कि हम लोग सांस ले पाते हैं। लेकिन श्वसन के लिए जो है ऐसे नहीं होता है। श्वसन के लिए क्या चाहिए? O2 चाहिए, और ये भी क्या छोड़ता है? CO2 का उत्सर्जन करता। CO2 का श्वसन के लिए, खाना बनाने के लिए क्या दिया? CO2 ऑक्सीजन छोड़ा। और ये प्रोसेस कब होता है? दिन के समय, जब सूर्य जो है उग जाता है। और श्वसन के लिए क्या जरूरी है? O2। और ये सांस इसीलिए वो सुनी होगी कि बोलते हैं कि रात में जो है गाछ के वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। सुनी होगी ना, बूढ़ा बुजुर्ग कहते हैं कि रात में जो है पेड़ पौधे, पीपल के अलावा, पीपल जो है वो हमेशा जो ऑक्सीजन ही छोड़ता रहता है, तो बोलता है कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना, या कोई भी वृक्ष के पेड़, कोई भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका कारण क्या है कि वो रात में ऑक्सीजन लेता है, तो जो ऑक्सीजन तुमको चाहिए श्वसन के लिए, उसका इस्तेमाल जो है वो पेड़ पौधा जो है अपने श्वसन के लिए इस्तेमाल कर लेगा। तो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा।
तो कमी हो जाएगा तो तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बोलता है रात में गाछ के वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब बात रहा खाना बनाने के लिए दिन के समय में जो CO2 और श्वसन हमेशा चढ़ते रहता है, ये दिन रात हमेशा चलते रहता है, दिन रात हमेशा। लेकिन जो खाना बनाने में खाना बनने के बाद जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है सुनो, ध्यान से सुनो। खाना बनने के बाद जो ऑक्सीजन गैस का जो उत्सर्जन होता है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। लेकिन रही बात की कि CO2 लिया तो ऑक्सीजन छोड़ा। श्वसन के लिए क्या लिया, तो श्वसन के लिए जितना ऑक्सीजन ये उपयोग किया, यानी मान लो कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है श्वसन के लिए इस्तेमाल किया दिन के समय जो है श्वसन के लिए रेस्पिरेशन के लिए जो है एक मॉलिक्यूल का, यानी एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का, एक अणु का, एक जो है अणु का इस्तेमाल किया। तो क्या होगा, एक अणु का इस्तेमाल किया, लेकिन खाना बनाने के प्रोसेस में जो क्या होता है कि 6 गुना ज़्यादा जो है ऑक्सीजन को छोड़ता है। यानी अगर श्वसन के लिए एक जो है O2 का इस्तेमाल हुआ, तो खाना बनने के बाद श्वसन के लिए उपयोग में लाने, खाना बनने के बाद श्वसन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्या हुआ, खाना बनने के बाद श्वसन के लिए O2 श्वसन के लिए लिए गए O2 का 6 गुना ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। समझ में आया क्या बता रहे हैं? जैसे दिन के समय में क्या हुआ कि खाना बनाने के लिए CO2 लिया और उसी समय श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी लिया, तो क्या हुआ, खाना बनने के बाद 6 ऑक्सीजन निकला, उसमें से क्या कर लेता है, वातावरण से ऑक्सीजन नहीं लेता है, जो 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला उसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इस्तेमाल वो श्वसन के लिए कर लेता है। यानी 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिलीज कर देता है। 5 ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, इसीलिए बोलते हैं कि पेड़ पौधे क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। लेकिन श्वसन के लिए जो है हमेशा क्या जरूरी है, वो दिन के समय भी सांस लेता है, रात के भी समय सांस लेता है, और रात के समय में जो है ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी खाना बनाने की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होता है। और जब ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग उसके नीचे सो नहीं पाएंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो हमको सांस संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे दमा हो गया, अस्थमा हो गया, ये सब। ठीक है, तो समझ में आया? आज से कभी भी कोई बोलेगा कि जो है पेड़ पौधे जो है श्वसन के लिए
कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है? नहीं। हमेशा बोलेंगे कि पेड़ पौधे जो है सबसे पहले श्वसन दो तरीका से होता है, वायवीय और अवायवीय, ठीक है, एरोबिक और नॉन एरोबिक। एरोबिक में जो है क्या होता है कि कोई भी प्लांट जो है, कोई भी जीव जो है किसका इस्तेमाल करता है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। छोड़ता किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और खाना बनाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पेड़ पौधों को, और वो ऑक्सीजन का उत्सर्जन दिन के समय करता है। 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का उत्सर्जन करता है, जिसमें से 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में छोड़ देता है, और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है अपने श्वसन के लिए इस्तेमाल कर लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल हमारे स्तर पर, हमारे वातावरण में बना रहता है। सुनी होगी कि ऑक्सीजन का मात्रा जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है नाइट्रोजन के बाद, यानी नाइट्रोजन है 71%, तो ऑक्सीजन लगभग जो है कितना है? अगर 71% नाइट्रोजन है तो 23% के अप्रोक्सीमेट में जो है ऑक्सीजन है। लेकिन फिर भी जो है हम लोगों को शुद्ध, अगर जहर है तो जहर ही रहेगा। जैसे कि आज सुन रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन फिर भी जो है वो क्या करता है? हानिकारक है हम लोगों के लिए। लेकिन अगर उसका लिमिटेड पोर्शन है, इसीलिए बोलता है कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल निकल रहा है, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता, जिससे कि लेवल बना रहता है। लेकिन ये नहीं कि पूरे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाए तो पेड़ पौधा जीवित नहीं रह सकता। तो चाहिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ये समझ में आ गया? इसको लिखिए। Audio Jungle.